मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। श्री सद्गुरुदेव भगवान की राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु नार्यं जाने नैव जाने न जाने बंदों श्री तुलसी के चरण जिनकिन्हु जग काज कलि समुद्र बूढ़त लखे प्रगट्यूं सप्त जहाज सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जो जुग सियावर रामचंद्र भगवान की बाल कृष्ण भगवान की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की ओम नमः पार्वती पतये हर हर प्रात क्रिया करिमा तु पद बंद गुरहि सिरु नाय आगे किए निषाद गण दीन कटक चला गवने भरत पया देहि पाए गवने भरत पया देहि पाए कोतल संग जाहि डोरिया कोतल संग
बारही पारा करी सेवक बारही पारा होई नाथ अश्व असवारा होई नाथ असवारा राम पया देहि पाय सिधाए राम पया देहि पाय सिधाए हम कहाँ रथ गज बाजी बनाए हम कहाँ रथ गज बाजी बनाए सिर भारी जाऊं उचित असमोरा सिर भारी जाऊं उचित असमोरा सब ते सेवक धर्म कठोरा 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 अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राघव जी को प्रणाम। भूत भावन भगवान शिव जी श्री हनुमान जी के चरणों में साष्टांग दंडवत। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी के चरणों में बारंबार वंदन। इस परम पुनीत श्रावण मास के शुभ अवसर पर श्री हनुमानगढ़ी सेवा समिति के तत्वाधान में चल रहे इस 9 दिवसीय श्री राम कथा के आज हम और आप 8वें सत्र में यहाँ बैठे हैं। थोड़ा प्रभाव वॉल्यूम बढ़ाओ, थोड़ा डिले और रिवर्ब दे दीजिए। ठीक है, बाकी सब ठीक है। नारायण। उपस्थित समिति के समस्त सदस्यगण, आसपास दूर से आए आप समस्त धर्मानुरागी सुधी श्रोतावंद, माताएं बहनें, यजमान के रूप में हमारे परम आदरणीय संतोष भैया जी से परिवार व्यासपीठ का पूजन किए। आज बनकटा जिला देवरिया उत्तर प्रदेश पूरा परिवार आया है, कहे तो गांव ही उठ के आ गया है। पिछले साल नवंबर में नवंबर महीने में बड़ा दिव्य आयोजन भैया जी लोगों ने मिलकर वहां पर कराया था, राम जी की कथा। अध्यक्ष थे हमारे चंद्र प्रकाश जी तिवारी, अध्यक्ष थे ना, आए हुए हैं आदरणीय दुष्यंत सिंह जी, संतोष सिंह जी, हमारे ओमकार भैया जी, ओमकार सिंह जी, बाबू हलचल, ठेकेदार साहब अजय सिंह बघेल, मुकेश बाबू, सब लोग आए हुए हैं। हमारे आदरणीय पांडे जी दोबारा फिर आ गए बलरामपुर से। भगवान की कथा ही ऐसी है, वो घर में बैठने नहीं देती।
आज हमको ये छोटू कह रहे थे महाराज श्री हम लोग तो बलिया से सोच के चले थे कि चलेंगे 2 दिन रहेंगे अब फिर चले जाएंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद कैसे 7 दिन निकल गया पता नहीं चला। हमने कहा अब आ गए हो तो पूरी कथा के बाद जाना। कल कथा कहाँ विराम ली थी, कुछ स्मरण में है? हाँ, कथा कहाँ विराम ली थी कल? गंगा तट पे आ गए थे। हाँ। गंगा तट कहाँ पर है? श्रृंगवेरपुर में। भरत जी पूरे समाज के साथ श्रृंगवेरपुर में निषाद राज गुह जी के पास रात्रि में रुके। प्रातः काल निषाद जी ने घाट घाट की नावों को मंगाया और एक ही बार में जितने लोग अयोध्या से चले थे उन सबको निषाद जी ने गंगा के उस पार पहुंचा दिया। जहां राम जी केवट जी के द्वारा पार गए थे वहीं निषाद जी ने पूरे अयोध्या के लोगों को गंगा पार करवाया। गंगा पार करने के बाद भरत जी गुरुदेव भगवान श्रेष्ठ जनों को रथ पर विदा किए, माताओं को पालकी पर बिठाकर विदा किए और सबको आगे भेजने के बाद भरत भैया शत्रुघ्न जी के साथ पैदल पैदल चलने लगे। घोड़ा उनका था, भरत जी के घोड़े का नाम है कोतल। क्या नाम है? कोतल। भरत जी अपने पैदल चल रहे हैं और कोतल कोतल संग जाहि डोरिया। कोतल के लगाम को पकड़ के ऐसा लग रहा है कोतल को भी घसीटते लेके जा रहे हैं पैदल पैदल भरत जी। सेवकों ने देखा कि आज जीवन में पहली बार भरत जी पद यात्रा प्रारंभ किए हैं। आज के पहले कभी भरत जी पैदल नहीं चले थे लंबी यात्रा में। सेवकों ने विनम्र निवेदन किया, प्रभु होई अनाथ अश्व असवारा। प्रभु आप कोतल पर बैठ जाइए, प्रभु रथ पर नहीं बैठना, आप कोतल पर बैठ जाइए। ये बुम बुम क्या कर रहा है वो? बेस कम करिए, देखिए मेरा बेस कम करिए। श्री राम बम बम, सही है। मैं तब से सोचूं ये बज क्या रहा है। सेवकों ने कहा कि प्रभु आप अश्व पर बैठिए, शार्पनेस कम करो। श्री राम, हाँ एक बात जीवन में सदैव स्मरण रखने योग्य है। धर्म कहता है माई बाप, जिस सुख का प्रयोग हमारा बड़ा नहीं कर रहा है हमको उस सुख के प्रयोग से बचना चाहिए। और यदि हम कर रहे हैं तो क्षमा करिएगा, हम पशु हैं, हम मनुष्य नहीं कहला सकते। हमको फिर किसी से कोई मतलब नहीं है, हमको अपने शरीर तक है, हम स्व पर केंद्रित हैं, इसके आगे हम कुछ नहीं जानते। भरत जी कहते हैं मैं इसलिए पैदल चल रहा हूं कि यहां गंगा पार करने के बाद मेरे भैया पैदल पैदल गए थे। और मैं बताऊं यदि मेरे भैया पैदल गए हैं तो मेरे लिए उचित है सिर भरे जाऊं उचित आसमोरा है, मैं अपने सिर पर चलूं, ये भरत के लिए उचित है। भरत जी कहना चाहते हैं कि आगे आगे मेरे राम जी गए। आपको बताऊं आगे राम जी चलते थे, राम जी के पीछे सीता जी, सीता जी के पीछे लक्ष्मण भैया। तो जब आगे आगे राम जी चलते थे तो भगवान के जो दोनों पद चिन्ह बनते थे
उनके पीछे सीता जी चलती थी तो मां ध्यान रखती थी कि मेरे पांव कहीं भगवान के पांव पे ना आ जाएं। क्यों? ये वो पद चिन्ह है जो मेरे लिए पूजनीय है। मैं अपने पूजनीय के पद चिन्ह पर अपना पांव रखूंगी तो भगवान के दो पद चिन्ह के बीच में जो खाली रिक्त स्थान रहता था, सीता मैया वहां पांव रख के चलती थी। अब लक्ष्मण जी के लिए और समस्या। लक्ष्मण भैया के लिए तो दोनों के चरण चिन्ह पूजनीय है, अब उनके लिए स्थान ही नहीं बचा। तो लक्ष्मण जी क्या करते थे, सीताराम जी के पद चिन्हों को अपने शरीर से थोड़ा दाहिने छोड़कर और किनारे बगल से चला करते थे। भरत जी कहना चाहते कि तुम मुझे रथ पर बिठाना चाहते हो, यहां से वहां तक जहां तक मेरे भैया हैं, इस मार्ग पर मेरे सीताराम जी के पद चिन्ह बने हैं, वो चिन्ह जिनको मैं नित्य प्रणाम करता था, मेरे लिए तो उचित है अपने सिर पे चलूं और यहां से वहां तक इन चिन्हों को प्रणाम करते हुए जाऊं, ये मेरे लिए उचित होगा। ये पांव पे चल रहा हूं ना, ये भी अपराध है। सेवक भरत जी के इस भाव को सुनकर द्रवीभूत हो गए। चलते चलते दिन के तीसरे पहर में भरत जी सबको लेकर तीर्थराज प्रयाग में पहुंचे। कौशल्या मैया सुनी कि भरत पैदल आया है, मां दौड़ कर गई। जाकर मां ने भरत जी के पांव को देखा। जिस प्रकार प्रातः काल जाड़े के समय में कमल के पंखुड़ियों पर ओस की बूंदें चमकती हैं, हो भरत जी के पांव में छाले चमक रहे थे। मां ने कहा, लाला बहुत पीड़ा है ना? भरत जी कहे, मां पांव के छाले को तो तू देख पा रही है, लेकिन मां जो छाला मेरे हृदय पर निकला है मां, वो मेरे रघुनाथ जी को छोड़कर किसी को दिखाई नहीं पड़ेगा। जो पीड़ा मेरे हृदय में है मां, उस पीड़ा के आगे इस पांव के पीड़ा का कोई मोल नहीं है मां। मैं किससे कहूं, अपनी क्या कहूं? भरत जी सबके साथ त्रिवेणी जी में स्नान किए, तीर्थराज प्रयाग में। स्नान के बाद लोग दान पुण्य में लगे थे। भरत जी भी, गुरु जी ने पिताजी के लिए जो व्यवहार बताया तीर्थ में करने योग्य, भरत जी ने किया। सभी कर्तव्य से पूर्ण होने के बाद, निर्वाह करने के बाद भरत जी कहें, गुरुजी मैं तनिक उधर से घूम कर आता हूं। एकांत में चले गए भरत जी। जाकर तीर्थराज प्रयाग से भरत जी ने कहा, तीर्थराज प्रयाग जी मैं आपकी एक महिमा सुनकर आया हूं। क्या सुना हूं आपके बारे में? आप सकल काम प्रद तीरथ राव। मैंने सुना है प्रयाग जी, आप जीव के समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। अर्थात आपसे जो मांगा जाए आप उसको प्रदान कर देते हैं। यही सुना हूं तो सोचा मुझे भी मांगना है। आपको छोड़कर किससे मांग सकता हूं? क्या यहां पर पूर्ण होने का विश्वास है? मैं जो मांगूंगा आप मुझे देंगे ना? मैं एक बात बताना चाहता हूं प्रयाग जी, मैं उस घर से आया हूं जहां मांगा नहीं जाता है। मांगना क्षत्रिय धर्म नहीं है, क्षत्रिय का धर्म देना है। लेकिन मैं अपने छात्र धर्म का त्याग करके आज ये भरत आपसे भीख मांगना चाहता है। मैं जो मांगूंगा आप मुझे देंगे ना? प्रयाग जी ने कहा कि भरत जी जो मांगिएगा दूंगा मैं आपको। 4 पदार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, सब भरा है मेरे पास, मांगिए क्या चाहिए? भरत जी बोले, अर्थ का तो नाम मत लीजिएगा। ये अर्थ मेरे लिए मेरी मां ने मांगा प्रभु। देखिए ना मेरे घर में कितना बड़ा अनर्थ हो गया इसी अर्थ के कारण। अर्थ नहीं लेने आया हूं, धर्म। धर्म बचाते बचाते पिताजी चले गए और धर्म बचाते मेरा बड़ा भाई वन में आ गया, जिस धर्म ने मेरे परिवार को तोड़ कर रख दिया। भरत का उस धर्म से कोई वास्ता नहीं। आज से मुझे धर्म नहीं चाहिए, काम
मेरी माँ ने कामना की थी कैकेयी ने कि उसका बेटा राजा बने, भिखारी बन के खड़ा है आपके सामने, काम भी नहीं चाहिए। और मैं सगुण उपासक हूं। सगुण उपासक कभी मोक्ष की कामना नहीं करता। आज मुझे आपसे न अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, न काम चाहिए, न मोक्ष चाहिए। प्रयाग बोले फिर चाहिए क्या? भरत जी कहे बस एक आशीर्वाद दीजिए। ये भरत जब जब धरती पर जन्म ले, मेरे भैया राम के चरणों में मेरा प्रेम बढ़ता जाए, इसके अलावा हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। और एक बात भरत जी कहते प्रभु भैया के चरणों में प्रेम बढ़े, ये मैं जानूं, वो ना जान पाए। हाँ, राम जी ना जाने कि ये भरत उनको प्रेम करता है, वो क्या जाने, वो मुझे कपटी जाने प्रभु, वो मुझे कुटिल समझ ले। हमारी क्या दशा है, हम किसी को प्रेम करते हैं तो जन्माए बिना मानते नहीं हैं, किसी प्रकार वो जान ले कि हम कितना प्रेम करते हैं। भरत जी कहते प्रभु जानहि राम कुटिल करि मोहि, लोग कहै गुर साहिब द्रोह। राम जी मुझे कुटिल समझे, लोग गुरु और स्वामी का द्रोही समझे। क्यों प्रभु? सोना जब तक आग में नहीं तपता उसमें चमक नहीं आती। जब तक मैं इस विरह की अग्नि में नहीं तपूंगा, इस भरत का प्रेम कहां टिकेगा? आप तो केवल एक आशीर्वाद दीजिए मुझे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। त्रिवेणी जी बोली ताता भरत तुम सब विधि साधु, तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु, राम चरण अनुराग अगाधु, बाधी गलानी करहु मन माही, तुम सम रामहि को प्रिय नाहि। बाधी गलानी करहु मन माही, तुम सम रामहि को प्रिय नाहि। तुम सम रामहि को प्रिय नाहि, तुम सम रामहि को प्रिय नाहि। भरत जी कहते हैं प्रभु एक आशीर्वाद, मेरे भैया भाभी श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा प्रेम बढ़ता जाए, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। त्रिवेणी मैया बोल पड़ी तात भरत तुम सब विधि साधु। साधु कौन हो? जिसने अपने मन को, अपने वचन को और अपने व्यवहार को तीनों को साध लिया है, वो साधु है। आप साधु हैं भरत जी। आपके चरणों हृदय में राम जी के प्रति अगाध प्रेम है। और हम तो कहते हैं भरत जी आप व्यर्थ में ग्लानि कर रहे हैं। बाधी गलानी करहु मन माही। आप मन में ये ग्लानि मत करिए। क्यों? राम जी जितना आपको प्रेम करते हैं भरत जी, उतना आपके भैया किसी को प्रेम नहीं करते। भरत जी
अक्षय वट का दर्शन किए, वेड़ी माधव जी का पूजन किए और पूरे समाज के साथ भरद्वाज जी के कुटिया में पहुंचे। वही भरद्वाज जी जिनको याज्ञवल्क्य जी कथा सुना रहे हैं। जाकर भरत जी दंड प्रणाम करके बैठ गए, सिर नीचे झुकाए हैं। क्यों? ग्लानि के कारण। यदि ये महात्मा पूछ देंगे कि भरत जी ये सेना लेके आप वन में कहां जा रहे हैं, तो मैं क्या कहूंगा इनसे कि मेरी इस मां ने मेरे भैया को वन में भेज दिया। यही बताऊंगा मैं, किस मुंह से कहूंगा मैं? मारे ग्लानि के भरत जी मौन है। यहां एक बात समझिएगा, मेरे पूज्य महाराज श्री कहा करते, बेटा घर में परिवार में यदि कोई व्यक्ति का व्यवहार आपके साथ गलत हो गया और वो बाद में उसको आभास हुआ कि मैंने गलत किया और वो मारे संकोच के आपके साथ बात नहीं कर पा रहा है ग्लानि के कारण कि कैसे हम बात करें इनसे, तो तुम उसके बोलने की प्रतीक्षा मत करना। वो नहीं बोल पा रहा है, तुम तो बोल पा रहे हो ना, तुम ही आगे बढ़कर उससे बात कर लिया करना। देखिए, संबंध में कितनी भी कड़वाहट आए, बातचीत समाप्त नहीं होनी चाहिए। किसी भी संबंध में वार्ता बंद नहीं होनी चाहिए। क्यों? यदि बात बंद हो गई तो सुलह के सारे द्वार समाप्त हो जाएंगे, सारे द्वार बंद हो जाएंगे। बातचीत होती रहेगी ना तो सुलह होने की संभावना बनी रहेगी। भरत जी मौन है, क्या कहूंगा मैं? उनके मन के भाव को समझकर भरद्वाज जी ही बोल पड़े, तुम ग्लानि जिय जनि करहु, समुझि मातु करतु, तात कैकई दोष नहीं, गई गिरा मति दूर। भरत जी, आप ग्लानि मत करिए, न आपका कोई अपराध, न भरत जी आपकी माँ कैकई का अपराध। आप अपनी माँ का अपराध मानते हैं, कैकई जी का भी अपराध नहीं है भरत जी। वो तो सरस्वती जी आई और मति पलट के चली गई। हम एक बात कहें भरत जी, आप यदि राजा बन जाते ना अयोध्या में, कोई बुरा नहीं कहता आपको। आप बताओ, कोई कहता क्या? पिताजी वचन देकर गए हैं, गुरु जी कह रहे हैं, सचिव कह रहे हैं, राम जी संदेशा भिजवाए हैं, माताएं कह रही हैं। भरत जी राजा बन जाते तो कोई क्या कहता? कोई कुछ नहीं कहता। भरद्वाज जी कहते हैं, भरत जी यदि आप राज सत्ता स्वीकार कर लेते ना तो कोई आपको बुरा नहीं करता। लेकिन भरत जी, मैं एक बात कहूं, आपने स्वीकार नहीं किया ना, ये बहुत बढ़िया काम किया, बहुत अच्छा किया। जीवन में जब राज पद और राम पद दोनों एक साथ दिखाई पड़े ना, तो विवेकी को राज पद नहीं पकड़ना चाहिए, राम पद जाके पकड़ लेना चाहिए। ये धर्म है। आपने बहुत अच्छा किया। राजपद पर बैठने के बाद उतरने का भय बना रहेगा, लेकिन जिसको जीवन में राम पद प्राप्त हो गया हो, वो राम पद कभी जीवन से उतरने वाला नहीं है, कदापि नहीं। भरद्वाज जी कहते हैं, भरत जी आपके भैया आपको कितना प्रेम करते हैं, इस बात का पता मुझे प्रातः काल प्रयाग में जब राम जी स्नान करने गए ना, उस समय पता चल गया। अरे जाना मरम, मरम जाना कब? नहात प्रयाग। कैसे? मगन होहि तुम्हारे अनुराग। भरत जी पूछे, कैसे आप समझ गए जब भैया नहाने गए तो? भरद्वाज जी कहे कि भरत जी, जब मैं आपके भैया राम जी को लेकर गया ना प्रयाग, और जैसे राम जी ने यमुना जी को देखा ना, राम जी खो गए। मैंने पूछा क्या हुआ राम जी?
बोले मुनिवर, ये जो जमुना जी का रंग है ना, इसी रंग का मेरा एक भाई है, ठीक इसी रंग का। मैं सबसे मिला घर से चलते समय, परंतु अपने उस भाई से नहीं मिल पाया मैं। और भरत जी बतावें, स्नान के पहले जब मैं संकल्प का मंत्र पढ़ रहा था, राम जी हाथ में जल लिए थे और मैं मंत्र संकल्प करा रहा था, और संकल्प के मंत्र में जैसे भरत खंडे शब्द आया ना, भरत सुनते राम जी फफक के रोने लगे और बोले मुनिवर, अभी अभी आपने जो शब्द कहा ना भरत, जिस भाई की मैं चर्चा कर रहा था, मेरे भाई का यही नाम है। भरत जी, उसी समय मैं समझ गया आपके भैया आपको कितना प्रेम करते हैं। जितना आपको प्रेम करते हैं उतना किसी को नहीं करते। हम कहे भरत जी, आप कलंक मान रहे होंगे अपने आप को, लेकिन आपका ये कलंक हम मुनियों के लिए उपदेश बन गया है। आज हम मुनि लोग आपके जीवन को देखकर ये सीख रहे हैं कि राम के चरण में प्रेम करना चाहिए तो भरत जैसा करना चाहिए, अन्यथा कोई अर्थ नहीं निकलता। आपका ये कलंक हम मुनियों के लिए उपदेश बन गया है। भरत जी, आप ये मत समझिएगा कि हम आपकी प्रशंसा करके आपसे कुछ चाह रहे हो। हम विरक्त मुनि हैं, लेकिन भरत जी आज प्रकृति ने अपना सारा नियम बदल डाला। आज तक वृक्ष पर, पौधों पर पहले पुष्प आता था और पुष्प के आने के बाद फल आता था, यही नियम है ना। लेकिन भरत जी, आज फल के आने के बाद भी फल आ गया। भरत जी बोले, मैं समझा नहीं। भरद्वाज जी बोले, मेरे जीवन भर की तपस्या का फल था, मुझे राम जी का दर्शन मिला भरत जी, और राम जी के दर्शन का फल है आप जैसे संत का दर्शन मिल गया भरत जी। क्या कहेंगे इसको? खूब खूब समझाया भरत जी को भरद्वाज जी ने। भरद्वाज जी विचार किए, चक्रवर्ती राजा के बेटे हैं, जैसा अतिथि होता है वैसी उसकी व्यवस्था भी करनी चाहिए। एक ही मंत्र से सभी देवताओं की पूजा नहीं होती है। चक्रवर्ती राजा के बेटे, समाज परिवार इस आश्रम में रहेगा, झोपड़ी में। अपने तप बल से भरद्वाज जी ने उसी समय रिद्धि सिद्धि को प्रेरित करके, और जो सुख सुविधा देवलोक में दुर्लभ है उसको अपने आश्रम में सुलभ करा दिया। ऐश्वर्य चारों तरफ बिखर गया। भरत जी ने पूरी प्रजा को सावधान किया, सावधान, जीवन में जब विकल्प आता है तो संकल्प के टूटने का भय सामने खड़ा हो जाता है। ये प्रभु प्रेम का विकल्प है, देखना भी मत इसको ओर। पूरा समाज रात भर भगवान के नाम का कीर्तन करता रहा। प्रातः काल भरद्वाज जी से विदा मांगकर भरत जी आगे बढ़े हैं। रास्ते में निषाद राज गुह जी से पूछते हैं कि कैसे कैसे क्या हुआ था भैया, आपके साथ चले। मार्ग की कहानियों को सुनाते सुनाते निषाद जी लेके जा रहे हैं। भरत जी जब राम कहते हैं ना, तो इतनी पीड़ा है उस वाणी में कि मार्ग के पत्थर पिघलने लगे। द्रवही बचन सुनी कुलिस पसाना, मानस में बाबा कहते हैं। इंद्र ऊपर से देवलोक से जब भरत जी की दशा को देखे तो घबरा गए। क्यों? भरत जी यदि इस स्वरूप में राम जी के पास पहुंच गए तो राम जी जितना भरत जी को प्रेम करते हैं वो राम जी रुकेंगे नहीं, वो भरत जी के साथ वापस चले जाएंगे। राम जी वापस चले गए तो मेरी कुर्सी का क्या होगा? इंद्र पहुंचे अपने गुरु जी के पास, देव गुरु बृहस्पति, और जाकर प्रणाम करके कहे, गुरुदेव भरत जी राम जी से मिलने जा रहे हैं, आप ऐसा कुछ कर दीजिए कि आज राम जी और भरत जी का भेंट ना हो पावे, बस ये दोनों भाई मिल ना पावे। क्योंकि यदि भरत जी मिल गए तो राम जी रुकेंगे नहीं, वापस चले जाएंगे। देव गुरु बृहस्पति मुस्कुराए, कहे, इंद्र आश्चर्य हो रहा है मुझे, लोगों के पास तो 2-2 नेत्र है, तुम्हारे पास 1000 नेत्र है, उसके बाद भी अंधे बने हुए हो।
मुझसे कहते हो कि राम और भरत का भेंट ना हो, सावधान। मायापति सेवक सन माया करई त उलटी परई सुर राया। मायापति सेवक सन माया करई त उलटी परई सुर राया। सुरेश रघुनाथ स्वभाव निज अपराध रिसाई न काऊ। सुन सुरेश रघुनाथ स्वभाव निज अपराध रिसाई न काऊ। जो अपराध। और मैं बताऊं, चित्रकूट में बैठकर राम जी दिन रात भरत भरत जप रहे हैं। पूरा जगत राम जी का नाम जपता है, राम जी भरत जी को जप रहे हैं। अर्थात स्वयं राम जी भरत जी से मिलना चाहते हैं, इसलिए भरत जी दौड़ कर जा रहे हैं। एक बात बतावें, भगवान अपने सेवक की सेवा से प्रसन्न होते हैं। जो भगवान के भक्त की सेवा करता है, भगवान उससे प्रसन्न हो जाता है। सीधी बात, व्यवहार की बात कहूं, आपके पड़ोसी से आपका 36 का आंकड़ा है। पड़ोसी, बातचीत तक नहीं है। और वो जो पड़ोसी है वो आपके बच्चे को प्राण की तरह प्रेम करे। आपसे तो दुश्मनी है, लेकिन आपके बच्चे को प्राण की तरह प्रेम करे। और जब आपको ये बात पता चलेगी तो आप बताइए, क्या आप सब बैर छोड़कर उसको प्रेम नहीं करेंगे? क्या कहेंगे छोड़ो आदमी कैसा भी है, लेकिन मेरे बच्चे को इतना प्रेम करता है, चलो हम ही बात कर लेते हैं इससे, करेंगे ना? तो जब आपके बच्चे को कोई प्रेम करता है तो आपको इतना अच्छा लगता है, आप उससे प्रेम करने लगते हैं। यदि हम भी भगवान के बच्चे इन भक्तों के प्रति सेवा भाव में लगे रहेंगे तो भगवान की करुणा हमारे ऊपर भी बरस जाएगी। कहते हैं, मानत सुख सेवक सेवकाई, मानत सुख सेवक सेवकाई। सेवक बैरा बैरो अधिकारी। मानत सुख, कैसे? सेवक सेवकाई, जो सेवक की सेवा करता है भगवान उसको सुखी कर देते हैं, उससे प्रेम कर लेते हैं। और जो इनके सेवक से बैर कर लेता है तो भगवान उसको अपना शत्रु बना लेते हैं। सावधान। इंद्र कहते हैं, इंद्र से कहते हैं देवगुरु बृहस्पति, इंद्र आपको पता है राम जी क्यों अवतार लेते हैं? भगवान अपने भक्तों के प्रेम के कारण अवतार लेते हैं। किसके कारण? प्रेम के कारण। भगवान के अवतार का और कोई कारण नहीं है माई बाप, केवल प्रेम है, बस केवल प्रेम। आप भी प्रेम करिए माई बाप, भगवान को बाद में करिए। पहले घर में जिसके साथ रहते हैं ना, उसको प्रेम करने का स्वभाव बनाइए। घर वालों से प्रेम ही जो नहीं कर पा रहा है वो भगवान से क्या प्रेम करेगा? जो मिला है उससे प्रेम नहीं, और जो नहीं मिला वो बहुत अच्छा है। जो मिला है वो अच्छा नहीं है, और जो नहीं मिला वो बहुत अच्छा है। इससे बाहर निकलिए। हमारे गुरुजी कहते हैं, बेटा दूसर के बेटा कन्हैया हो उससे हमको क्या लाभ? दूसर का बेटा कन्हैया ही क्यों ना आ जाए,
उससे हमारा क्या लाभ? हमारे लिए तो हमारे बकललुए कन्हैया है। हमारे पास जो है वही हमारा कन्हैया है, हो वही हमारे काम आने वाला है। कथा कहती है जिनके साथ रह रहे हैं उनके साथ प्रेम बढ़ाने का स्वभाव बढ़ाइए। अब महाराज कोई हमको प्रेम नहीं कर रहा है तो? इसी पर एक दिन हमने महाराज से पूछा तो महाराज जी ने कहा कि यदि कोई तुमको प्रेम करेगा और तब तुम प्रेम करोगे तो बेटा तुम प्रेम नहीं करोगे, फिर तुम व्यापार करोगे। किया क्या? किसने किया? आपने कर दिया, बात बराबर। प्रेम तो तब है कोई आपसे प्रेम ना करे उसके बाद भी आप प्रेम किए जाओ उसको, ये वस्तुतः प्रेम है। कहो? लेकिन ये बात सब नहीं समझ पाते हैं। उद्धव नहीं समझ पाए, ज्ञानी थे और वो प्रेम समझ ही नहीं पा रहे थे। तो भगवान मन ही मन सोचे कि मेरे समझाने तुम नहीं समझोगे, जाओ वृंदावन उन गोपियों को प्रेम के ज्ञान बताना। क्यों? भगवान जानते थे ज्ञान पढ़ावे जाइए गोपियां इनको प्रेम पढ़ा देंगी सब। उद्धव ने कहा तुम लोग क्या प्रेम प्रेम किए रहती हो दिन रात, ये क्या है प्रेम, हमको भी बताओ तनिक। गोपियों ने कहा ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी सबके बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी सबके बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी सब। ने पूछा कि उद्धव जी क्या कर रहे हैं? बोले पूजा कर रहा हूं सुबह सुबह। उद्धव ने पूजन के बाद गोपियों से पूछा तुम लोग कब करती हो? बोले पूजा। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, पूजा करने वाले घड़ी से। जो असल में है मस्ती में डूबे, जो असल में वो तो रहते हैं जग में निराले, वो तो रहते हैं जग में निराले। जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो जिनकी नजरों में मोहन समाए है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात बंदगी सबके बस की नहीं है। देखिए पूजा का भक्ति से कोई लेना देना नहीं है। हम सुबह 4 घंटे पूजा कर रहे तो हम भगवान के भगत है, जरूरी नहीं है। और जो नहीं कर रहा है वो भगत नहीं है, ये भी जरूरी नहीं है। पूजा कर्मकांड है, भक्ति कर्म नहीं है। भक्ति हमारे मन की अवस्था का नाम है। ये कर्म नहीं है, वो ये स्थिति है हमारी। इसको कर्म न बनाया जाए। भक्ति को प्रेम ही भक्ति है, प्रेमा भक्ति। और इसी भक्ति से भगवान बस में हो जाते हैं। आप वो गीत सुने होंगे, अरे भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है। कैसे बस में है? भक्त इसी प्रेम की डोरी से भगवान को बांध के रखता है
और कोई डोरी तो छूट भी सकती है हो, लेकिन प्रेम की डोरी न काटी जा सकती है न इसको खोला जा सकता है। इसमें जो बंध गया वो जीवन भर के लिए बंध गया। भक्त भगवान को प्रेम में बांध के रखता है और उसी प्रेम की डोरी के कारण भगवान ऊपर से नीचे चले आते। आपको एक कथा सुनाऊं मैं महाभारत की। एक बार भगवान कृष्ण को बांधने के लिए मां यशोदा, नटखट तो थे ही, मां एक रस्सी लाई, बोली रुको यहीं खड़े रहना, अभी तुमको बांधती हूं मैं। रस्सी लेकर आई मां, अपने हिसाब से बड़ी रस्सी लाई कि उसमें बंध जाएगा। जब भगवान को एक वृक्ष से बांधने गई मां तो देखती कि रस्सी छोटी हो गई। बोली छोटी पड़ गई। बोला अच्छा रुक, भागना मत, अभी मैं बड़ी रस्सी लेके आता हूं। नहीं भागूंगा मां, आप जाओ लेकर आओ। अब की बार दुगनी बड़ी रस्सी लाई मां, उसको भी जब लेकर बांधने गई तो वो भी रस्सी छोटी पड़ गई। अब मां बार बार बड़ी से बड़ी रस्सी लाती है और भगवान मुस्कुराकर उसको छोटा कर देते हैं। नारद जी देख रहे थे। नारद जी ने भगवान से कहा प्रभु क्या लीला कर रहे हो आप, मां रस्सी लाती है और आप छोटा कर देते हैं। भगवान ने कहा मैं नहीं करता, ये मां के हाथों का जादू है। नारद जी कहे प्रभु अब आपको मेरे से अच्छा कौन जानता है, और किसी को पढ़ाइएगा, मुझे मत पढ़ाइए। भगवान ने कहा नारद मुझे देखो मैं कितना बड़ा हूं, मेरा कोई माप है क्या? मेरा पांव पाताल में है, सिर ब्रह्मलोक में है। जब मैं इतना बड़ा और मां के हाथों में आकर छोटा बन गया तो ये रस्सी की क्या औकात है कि वो छोटी नहीं होगी। मैं छोटा हो गया इसलिए रस्सी भी हो रही है। क्यों? प्रेम। भगवान कैसे हो गए? प्रेम के कारण। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। जो अपना नियम बनाते हैं वही तोड़ देते हैं प्रेम के कारण। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर जन का मान न टलते देखा। ये प्रेम। और भरत गुरुदेव भगवान बृहस्पति इंद्र से कहते हैं कि इंद्र देवराज भगवान उसी प्रेम के कारण निर्गुण से सगुण हो जाते हैं। भरत जी भगत नहीं है, भक्तों के सिरमौर है। मानस में 3 लोगों को भगत शिरोमणि कहा गया। एक प्रहलाद जी को भगत शिरोमणि भे प्रहलाद, एक प्रहलाद जी को कहा गया। दूसरा यहाँ पर भगत शिरोमणि भरत ते जन डर पहु सुर। भरत जी को भक्तों का शिरोमणि और तीसरा उत्तर कांड में गरुण जी को बताया गया। ज्ञानी भगत शिरोमणि त्रिभुवन पति कर जान। गरुण जी ज्ञानी है, भक्तों के सिरमौर है। ये भगत नहीं है इंद्र, ये भक्त शिरोमणि है। आप इनसे डरिए मत, अपना कल्याण चाहते हैं तो इनके चरणों में प्रणाम करिए। भरत जी के चरणों में देवराज इंद्र पूरे देव समाज के साथ वहीं से प्रणाम किए। इधर भरत जी जिस गांव के निकट से राम जी गए थे, भरत जी भी जा रहे हैं। बच्चे गांव के बाहर खेल रहे थे। बच्चों को क्या मालूम, बच्चे देखे कि उस दिन भी सांवले गोरे गए थे तो पूरा गांव उन लोगों से मिलने गया था। भरत जी शत्रुघ्न भी सांवले गोरे हैं, चेहरा एक ही जैसा। बच्चों को लगा कि उस दिन वाले ही आ गए, तो उस दिन मिले थे, हो सकता है आज भी पिताजी मिले, मां मिले। बच्चे दौड़े गांव में जाकर बताएं उस दिन वाले फिर घूम रहे हैं। पूरा का पूरा गांव दौड़ आया हो, खड़े हो गए गांव के लोग, लाठी ले ले खड़े हैं। पूरे हैं का वही तो लग रहे हैं। एक ने कहा ठीक बोले, सांवले गोरे वही हैं। तब तक उनके बगल वाले ने कहा ना ना वो नहीं है। क्यों? उस दिन वाले दोनों हंसते हंसते जा रहे थे
ये दोनों तो रोते रोते जा रहे हैं, ये वो नहीं हो सकते, वो नहीं है ये। उनके बगल वाले ने कहा ठीक कहा तुमने, उनके साथ तो स्त्री थी, इनके साथ तो ये चतुरंगिणी सेना पूरा समाज जा रहा है, ये वो नहीं हो सकते ये। तब तक एक ने कहा कि मुझे पता है ये कौन है। सबने पूछा कौन है ये। उसने कहा कि उस दिन जो दोनों गए थे, ये दोनों उनके भाई हैं, और उस दिन वाले ना घर से रूठ के चले गए थे, तो लगता है ये दोनों अपने भाई को वन में मनाने जा रहे हैं, ये दोनों भाई को मनाने जा रहे हैं। तो जो उस गांव का जो मुखिया था, उसने कहा देखो, उस दिन वाले से हम लोगों ने बहुत कहा कि हमको भी साथ में रख लीजिए, लेकिन वो साथ में नहीं ले गए। और एक बात कहें, मैं अपनी बात बताता हूँ, जिस दिन से उनको देखा हूं ना, अब कुछ देखने की चाह नहीं रही। मन होता है कब दिखाई पड़ जाए। वो तो साथ में नहीं लिए, इनके साथ भीड़ चल रही है, क्यों ना हम लोग भी इसी भीड़ में शामिल हो जाए, इनके साथ लग जाएंगे तो शायद उनके पास पहुंच जाए और फिर इन आंखों का उस स्वरूप का दर्शन प्राप्त हो जाए। गांव के लोग गए भरत जी के पास, जाकर बोले कि यदि अनुमति हो तो हम लोग आपके साथ चले, आपके जैसे दो लोग गए थे वहीं जा रहे हैं ना आप लोग। भरत जी बोले हाँ वही जा रहे हैं, तो हम लोग चले आपके साथ में। भरत जी बोले आइए। भरत जी, राम जी तो विदा कर दिए, भरत जी विदा नहीं किए, रास्ते में जो मिल रहा है सबको इकट्ठा किए जा रहे हैं। क्यों? साधु है न हो, यही साधु का काम है। क्या? जगत के जंजाल में जो जीव फंसा है उसके पास पहुंचे और भगवान का ऐसा गुणगान करे कि वो जंजाल में फंसा हुआ जीव जंजाल छोड़कर और उस साधु के साथ लग जाए और वो साधु उस जीव को भगवान के चरणों तक पहुंचा जाए। यही भक्त का काम है, यही भरत जी का काम है। माई बाप जीवन में संग उसी व्यक्ति का करना चाहिए जिसके संग से हमको सत्संग की प्राप्ति हो जाए, जिसके संग से सत्संग न मिले हो, वहां रुपया नहीं खजाना बरसे, उसके बाद भी वहां संग नहीं करना चाहिए। भरत जी सबको लेकर पहुंचे चित्रकूट में, मंदाकिनी जी के तट पर रात्रि विश्राम। प्रातः काल चित्रकूट में मेरी मां जगी और मां ने प्रभु से कहा, नाथ मैंने सपना देखा, सपने में मैंने देखा प्रभु भरत जी आ गए हैं, साथ में पूरा समाज है प्रभु, माताएं भी हैं, लेकिन नाथ सपने में ना मुझे माताओं के मांग में सिंदूर नहीं दिखाई पड़ा। राम जी सुने तो विह्वल हो गए, कहें सीते भोर बेला का स्वप्न, भय लग रहा है, कहीं सत्य न हो जाए। राम जी तुरंत प्रातः क्रिया से निवृत्त होकर लक्ष्मण भैया के साथ बैठकर लगे भगवान शंकर का पूजन करने। पूजनोपरांत प्रभु मुनि जो लोग थे चित्रकूट में, उन मुनियों के पास जाकर दंड प्रणाम अभी करके बैठे ही थे सम्मान करके, तब तक बाबा कहते हैं, सन्मान सुर मुनि बंदी बैठे उतरत सिधे खतवर, नवधूरि खग मृग भूरि भागे, विकल प्रभु आसन गए, तुलसी उठे अवलोकिकार, काचित सचकित रहे, सब समाचार की रात तोलनी, आई तेरी अवसर कहे हाँ, आई तेरी अवसर कहे हाँ, आई तेरी अवसर कहे। प्रभु मुनियों को सम्मान करके आदर देके अभी बैठे ही थे, तब तक अचानक उत्तर दिशा के वायुमंडल में धूल भर गया, पक्षी चहचहा कर भागने लगे। भगवान आश्चर्यचकित होकर खड़े भये, दौड़ कर गए आश्रम में। आश्रम में गए तो कोलभील आए हुए थे। कोलभीलों ने कहा, प्रभु आपके जैसे कोई आपके भाई है क्या? राम जी बोले हाँ है ना, उनका नाम भरत है। राम जी बोले हाँ। कोलभीलों ने कहा, प्रभु भरत जी आ गए। राम जी सुने, सुनत सुमंगल बैन, मन प्रमोद तन पुलक भर, शरद सरोहन तुलसी भरे
बाबा कहते हैं प्रभु सुने कि भरत जी आ गए तो पहले प्रसन्न भय। किसी प्रियतम के आने की सूचना मिल जाए हो, जीव को कितना आनंद मिलता है। भगवान के शरीर के एक एक रोम पुलकित हो गए, नेत्र से अश्रु निकलने लगे। भगवान तो पहले प्रसन्न भय, लेकिन अगले क्षण ही राम जी निराश हो गए, उदास हो गए। आप जानते हैं क्यों? सोचकर। क्या सोचकर? कारण कवन भरत आगमन। क्यों आ गया यहां पर भरत? अब आने से क्या असुविधा है? राम जी तब किसी ने आकर कहा कि प्रभु अकेले नहीं, चतुरंगिनी सेना लेकर भरत जी आए। अब राम जी सोचने लगे, लगता है भरत अपने भैया को वन में अकेला जानकर और उनके पास सेना रखने आया है कि भैया अकेले नहीं रहेंगे, सेना के साथ रहेंगे, सेना देने आया है। लेकिन आया क्यों यहां पर? क्यों? मैं कैसे भरत का सामना कर पाऊंगा? मैं भरत को छोड़कर चला आया है? और यदि भरत, पिताजी ने वचन दिया है मां को, मुझे 14 वर्ष वन में रहना है, भरत यदि आकर बैठ जाए तो मैं कैसे कहूंगा कि भरत मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगा? वो तो नहीं कहेगा, लेकिन वो तो ले जाने के लिए आया है। मैं कैसे कहूंगा? भाई का प्रेम बचाऊंगा कि पिताजी का वचन बचाऊंगा? मैं करूंगा क्या? इत पितु बच, इत उत नहीं है, इत है दोनों तरफ। इत पितु बच, इत बंधु। इधर पिताजी का वचन है, इधर भाई का प्रेम है, संकोच है। मैं करूंगा क्या? भगवान नेत्र बंद करके और भरत जी के स्वभाव के बारे में सोचने लगे। देखिए हमारे सरकार पूज्य महाराज से कहा करते, बेटा जब किसी के स्वभाव का पता चल जाए ना, तो उसके साथ व्यवहार करने में कठिनाई नहीं होती। ओमकार भैया, स्वभाव का पता चली जाए तो फिर व्यवहार करना सरल हो जाता है। व्यवहार में कठिनाई तभी तक रहती है जब तक स्वभाव का पता नहीं होता। राम जी नेत्र बंद करके भरत जी के स्वभाव के बारे में चिंतन करने लगे, और जैसे चिंतन किए राम जी प्रसन्न हो गए। क्यों? भरत को मेरे से अच्छा कौन जानता, आने दो, कोई बात नहीं। क्यों? भरत कहे महु साधु सयान। राम जी कहते हैं मन में कि भरत जी मेरे कहने में रहते हैं। आप बड़भागी हैं माई बाप, यदि आपके घर में आपका कोई छोटा आपके कहने में है तो आप धरती के सबसे सौभाग्यशाली जीव मानिए अपने को। आपका बेटा यदि आपके कहने में है, आपका भाई यदि आपके कहने में है, तो आप बड़भागी हैं। राम जी कहते हैं कि मेरा भरत मेरे कहने में है, अर्थात जितना भरत के भैया राम कहते हैं भरत उतना ही करते हैं। आज तक भरत ने अपने मन से कुछ नहीं किया। क्यों चिंता? आने दो, कल भी भरत वही करेंगे जो मैं कहूंगा। मेरे भरत साधु हैं, मेरे भरत सज्जन हैं। राम जी प्रसन्न हो गए। लेकिन इसके पहले जो चिंता की लकीरें भगवान के मुखमंडल पर उभरी थी, उस चिंता की लकीरों को देखकर लक्ष्मण जी आवेश में आ गए। आप कल्पना करिए, चिंतन देखिए, दो भाई एक साथ एक स्थान पर हैं और तीसरे भाई के आगमन की सूचना सुनकर दोनों भाइयों के मन की दशा का आप दर्शन करिए। राम जी सुने कि भरत सेना लेकर आया है तो राम जी सोचे कि मुझे वन में अकेला जानकर सेना देने आया है। और लक्ष्मण जी सुने कि सेना लेकर भरत आए हैं तो लक्ष्मण जी सोचे कि लगता है अयोध्या की सत्ता प्राप्त करके भरत को मद हो गया है और भैया से युद्ध करने आ गया। निकाल लिए धनुष बाण लक्ष्मण जी, मार दूंगा। किसको? भरत को मार दूंगा। बोलते बोलते यहां तक चले गए कि आज यदि शंकर और ब्रह्मा भी सहायता करने उतर गए भरत की, तो मेरी बाणों से कोई रक्षा नहीं कर सकता।
अरे राम आकाशवाणी भई। आकाशवाणी ने लक्ष्मण जी के भुजाओं की पहले प्रशंसा की और उसके बाद कहा, लखन जी सहसा करी पाछे पछताई कहि बेल बुध ते बुध नाही। आवेश में आकर व्यवहार कर जाए और बाद में सिर पीट पीट के रोए, कहां से मैंने कर दिया। भरत लक्ष्मण जी, ये बुद्धिमान व्यक्ति के लक्षण नहीं होते। राम जी ने कहा, भरत लक्ष्मण तुमने ठीक कहा, राज सत्ता का मद सबसे कठिन मद होता है, लेकिन कह रहे हो कि भरत को अयोध्या की सत्ता प्राप्त होने के बाद मद हो गया। मैं जानता हूं भरत को, मेरे भरत को अयोध्या क्या, ब्रह्मा विष्णु महेश का भी पद प्राप्त हो जाए, उसके बाद भी मेरे भरत को कभी मद नहीं हो सकता। लक्ष्मण, एक बात कहूं लक्ष्मण जी, जिस सूर्य के आने के बाद अंधकार समाप्त होता है, हो सकता है किसी दिन अंधकार ही सूर्य को निगल जाए, संभव है। हो सकता है कि ये पूरा का पूरा आकाश एक छोटे से बादल में विलीन हो जाए, संभव है। हो सकता है कि जल से निकलकर मछली मरे नहीं, जीवित रह जाए, संभव है। धरती अपने क्षमा का त्याग कर दे, संभव है। लक्ष्मण, मच्छर के फूंक मारने से सुमेरु पर्वत उड़ जाए, संभव है, लेकिन मेरे भरत को कभी अभिमान हो जाएगा, ये किसी युग में संभव नहीं है। लक्ष्मण, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। तुम्हारी सौगंध, पूज्य पिताजी की सौगंध लक्ष्मण जी, मेरे भरत जैसा भाई नहीं भया। प्रभु भरत जी के गुण स्वभावशील को बताते बताते उसी में खो गए। लक्ष्मण जी को भी गिलानी भई, मैंने क्यों भरत भैया के बारे में ऐसा विचार कर लिया। उधर प्रातः काल भरत जी गुरुदेव माताओं से अनुमति मांगकर कि पहले मैं भैया से मिलकर आता हूं, शत्रुघ्न भैया और निषाद राजगुह को लेकर चले राम जी से मिलने। एक ऊंचे टीले पर चढ़कर भरत जी को निषाद जी ने भगवान की कुटिया का दर्शन कराया। हाथ पकड़ के भरत जी का, हाथ पकड़ने की क्यों आवश्यकता हुई हो, भरत जी जाने की दशा में नहीं थे। क्यों? पूरे चित्रकूट में राम जी के पद चिन्ह बने थे, पांव के चिन्ह, और भरत जी को जैसे भगवान के पद चिन्ह दिखाई पड़े है, मानो भगवान मिल गए हो, दौड़ के भरत जी धरा में लौटने लगते थे। निषाद जी उठाते थे, फिर आगे जाकर पद चिन्ह दिखाई पड़ता था, भरत जी जाकर लौटने लगते थे। अंत में निषाद जी को भरत जी के हाथों को पकड़ना पड़ा और हाथ पकड़ कर लेकर गए। भगवान के कुटिया के द्वार पर पहुंचे, राम जी दिखाई दे रहे थे। निषाद जी ने कहा, भरत जी वो आपके भैया वहां देखिए, वो बैठे हैं, जाइए जाइए मिल लीजिए। भरत जी बोले, मैं सामने नहीं जा सकता, कैसे ये पापी मुख दिखाऊंगा, मेरे कारण मेरे रघुनाथ जी को वन में आना पड़ा। उसी द्वार पर आप लाठी देखें ना, लाठी को खड़ा करके छोड़ दीजिए, और जैसे खड़ी खड़ी लाठी गिर जाती है हो, भरत जी अपने दोनों हाथों को ऊपर करके और खड़े खड़े धरती पर गिर पड़े उसी द्वार पर। पाहि नाथ कही पाहि गोसाई, भूतल पड़े लकुट की नाई। दोनों भुजाओं को ऊपर करके भरत जी खड़े खड़े गिर पड़े द्वार पर और बोले, पाहिनाथ पाहिनाथ त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम, हे नाथ मेरी रक्षा करिए प्रभु, मेरी रक्षा करिए प्रभु। यही बोल के भरत जी गिर पड़े। लक्ष्मण जी सुन लिए, लक्ष्मण जी सुन लिए, क्या राम जी नहीं सुने होंगे क्या? राम जी सुन के भी बैठे रहे। क्यों? लक्ष्मण जी से मानो कहना चाहते थे, लक्ष्मण
ये वही भरत है जिसको आप मारने जा रहे थे, मुझे बुला रहा है। अब जब तक लक्ष्मण तुम नहीं कहोगे मैं अपने भरत को उठाने नहीं जाऊंगा। लक्ष्मण जी एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे, तुरंत उत्तर पूर्ण किए और धरा पर सिर रखकर प्रणाम किए। राम जी बोले, लक्ष्मण अचानक प्रणाम क्यों करने लगे तुम? लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु ये मत पूछिए, वहां द्वार पर भैया भरत प्रणाम करत जैसे लक्ष्मण जी कहे भारत, भारत प्रणाम करत रघुनाथा, भ कहे राम जी खड़े हो गए थे। भारत में से र निकलता तब तक राम जी चल पड़े। और जैसे लक्ष्मण जी भारत कहते हो तो कहते कहते राम जी भरत भैया के पास पहुंच गए थे। और आपको बताऊं, भगवान इतने बेग से उठे कि भगवान के शरीर का 4 सामान, यहां गोस्वामी जी कहते हैं, उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा। कहीं पर पटका गिरा भगवान का, कहीं निसंग गिरा, कहीं धनुष गिरा, कहीं हाथ का बाण गिरा। चारों सामान भगवान के शरीर से गिर पड़े। क्यों? क्यों? 4 छोड़कर भरत जी भी आए थे, धर्म अर्थ काम और गोस्वामी जी कहना चाहते हैं, जितना त्याग करके तुम भगवान के लिए दौड़ोगे, भगवान भी उतना त्याग करके तुम्हारे लिए दौड़ जाएंगे। धनुष बाण ने लक्ष्मण जी से कहा कि आपको पता है राम जी गए तो हम गिर गए। क्यों गिर गए लक्ष्मण जी पता है? आप तो हाथ में बाण लेकर, धनुष लेकर और राम जी भरत जी से युद्ध करने जा रहे थे, परंतु देखिए जब राम जी गए तो हम गिर गए। क्यों? भाई जब भाई से मिलने जाता है ना तो हाथ में हथियार लेकर नहीं जाता, फिर प्रेम से भरा हुआ अपना हृदय लेकर जाता है। पटके ने कहा, लक्ष्मण जी हम इसलिए गिर गए कि राम जी भरत जी को उठाकर हृदय से लगाते तो हम सीने पे बने रहते तो 2 भाइयों के बीच में दीवार बन जाते। भाई जब भाई से मिले ना तो किसी को दीवार नहीं बनना चाहिए। भगवान गए भरत जी के पास, लगे उठाने, लेकिन भरत जी उठ नहीं रहे हैं। परंतु भगवान ने बरबस लिए उठा और उरलाए कृपा निधान, भरत राम की मिलन लखे, बिसरे सब भगवान और भरत जी के इस मिलन को देखकर, मिलनी प्रीति की में जाई बखानी, कभी कुल अगमा करम मन भानी। मिलनी प्रीति में जाई बखानी, कभी कुल अगमा करम मन भानी। अगम स्नेह भरत रघुबर को, जहन जाई मन विधि हरिहर को। अगम स्नेह बाज सुराग की गांडर ताती, बाज सुराग की गांडर ताती, मिलनी बिलो की भरत रघुबर की, सुरगन सभया धक धकी धर की। मिलने बिलो की भरत रघुबर की, सुरगन सभया धक धकी धर की। सुरगन सभया धक धकी धर की। सुरगन सभया धक
जी गोस्वामी जी कहते हैं कि भरत जी और राम जी का जो मिलन का ये दृश्य है, इसका वर्णन मैं नहीं कर पाऊंगा। तो मेरी क्या औकात है, इस प्रेम का वर्णन करने की क्षमता ब्रह्मा और विष्णु महेश के भीतर भी नहीं है। जहां न जाई मन विधि हरिहर को, जिस प्रेम को ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं बता सकते, गोस्वामी जी कहते उस प्रेम को मैं कुमति कहां से बता पाऊंगा। एक घास होता है गाडर, जानते हैं गाडर, घास होता है लंबा सा। गोस्वामी जी कहते हैं कि सितार के तार को निकाल दो और उस तार के स्थान पर गाडर लगा दो, तो क्या गाडर लगाने से उससे सुंदर राग निकलेगा क्या? जिस प्रकार गाडर से सुंदर स्वर नहीं निकल सकता, उसी प्रकार मेरे जैसे कुमति से इस प्रेम का वर्णन नहीं किया जा सकता। मैं इस प्रेम को बता नहीं पाऊंगा। कैसा प्रेम था? भरत जी और राम जी के इस मिलन का दर्शन करके चित्रकूट में उस स्थान पर जो पत्थर थे पिघल गए, पत्थर पिघल गए। वो पिघले हुए पत्थर आज भी रखे हुए चित्रकूट में। कभी जाइए तो उन पत्थरों का दर्शन करिए। पत्थर पिघल गए हो, अब आप कल्पना करिए जिसके भीतर चेतना होगी उसकी क्या गति भई होगी। चारों भाई परस्पर एक दूसरे से मिले। भरत और शत्रुघ्न जी जाकर सीता जी को प्रणाम किए। मां ने बहुत लाड़ लड़ाया। दूर से निषाद राजगुरु ने प्रणाम किया और कहा, प्रभु यही लोग केवल नहीं आए हैं प्रभु, मंदाकिनी जी के तट पर पूरा समाज आकर खड़ा है। शत्रुघ्न भैया को सीता जी के साथ सेवा में रखकर राम जी दौड़ कर गए और जाकर गुरुदेव भगवान को दंडवत किया और गुरु जी से आशीर्वाद लेकर राम जी जानते किससे मिले? सबसे पहले प्रथम राम भेटी कैकेयी। राम जी अपनी मां कौशल्या से नहीं मिले, किससे मिले? कैकेयी मैया से बेटी। राम जी तो दंडवत किए, मां ने गले लगा लिया। गले लगाया मां ने तो गले लगे लगे राम जी ने पूछा मां से, कैसी है मेरी मां? कैकेयी मैया इतने पर फपक पड़ी। मां ने कहा, राम तुम्हारे जाने के बाद अब भरत मुझे मां नहीं कहता, कोई मेरे से बात भी नहीं करता। हजारों की भीड़ में भी तुम्हारी मां अकेली है। राम जी कहे, मां दुनिया तुम्हारा त्याग कर सकती है लेकिन तुम्हारा राम कभी तुम्हारा त्याग नहीं कर सकता। मैं आज भी अपनी मां के साथ ही खड़ा हूं। खूब समझाया मां को। यथा योग्य सबको दंड प्रणाम करके प्रभु आश्रम लाए और आश्रम आते आते गुरुदेव ने सभा बिठाई और जगत की नायक चर्चा करते करते गुरु जी ने कहा, राम आपको पता नहीं राम, आप जब चले आए ना तो आप तो चले आए और आपके प्रेम में आपके पिताजी चले गए। महाराज गए, अरे मेरे प्रेम में पिताजी नहीं रहे। राम जी सुने, इतना रोए भगवान, इतना रोए कि भगवान को रोता देख पूरी सभा रोने लगी। ऐसा लगने लगा कि मानो आज ही महाराज का महाप्रयाण हुआ हो। बार बार गुरु जी के कहने पर उस दिन किसी ने जल का एक बूंद नहीं ग्रहण किया। रात्रि बीती, प्रातः काल गुरुदेव ने पिताजी के लिए जो जो व्यवहार ज्येष्ठ पुत्र के नाते राम जी को बताया, प्रभु ने सारा व्यवहार किया है। 3 दिन बाद